देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा क्वेश्चन है, पढ़ के बता रहे हैं आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, यानी कि 2, 4, 1, 3, 5, 7 जो भी हो इन्फानाइट तक उनका वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक के लिए, यानी कि कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो उसको क्या लिख सकते हैं हम, m, ठीक है, के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ये क्वेश्चन ने बताया है। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो है, सबसे पहले इन्होंने बताया है, इसमें बताने की क्वेश्चन में कोशिश की है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉजिटिव पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, किसी पूर्णांक, किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए, यानी कि कोई भी पूर्णांक होगा, यानी कि पूर्णांक की जगह जहाँ पे बात आएगी पूर्णांक बराबर हम m लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन से ये चीज़ डिनोट हो गई है, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि किस रूप में होता है, 3m, 3m+1 के रूप में होता है, ये चीज़ बताइए। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ से b एज्यूम कर लें, यहाँ से ये भी क्या है, ये भी जो कोई चीज़ निकलेगी तो एक ये संख्या निकलेगी, ये क्या निकलेगी, संख्या निकलेगी। और संख्या जो होती है वो क्या है, जो यूक्लिड प्रमेय है वो संख्या किस रूप में हो सकती है, जो यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से संख्या हो सकती है a बराबर BQ + R के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ b यहाँ पे एज्यूम कर लें, ठीक है, b एज्यूम कर लें तो हमें आसानी रहेगी क्या क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें से देखिए b क्या मान लिया जाए, अगर 0 यहाँ पे है तो b 3 है, यहाँ पे 1 है तो r 1 हो गया, और b के कितना हो गया, b कितना हो गया, b 3 हो गया। तो अगर b 3 मान लें हम, b 3 मान लें तो फिर r के लिए हम फिर देख लेते हैं। तो b अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ से क्या है, अब यहाँ से हम, हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये चीज़ आपको समझाने के लिए हो गई। तो अब हम लगाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये एक संख्या है, तीन m, 3m+1, b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 लिया तो कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा, ठीक है। जब b बराबर 3 ले लिया तो यहाँ पे r के लिए देखो क्या हो जाएगा, पहले 0 के बराबर या हो r और b से छोटा होगा r, यानी कि b, इसके लिए देखिए क्या हो जाता है, ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है हर बार। तो r कितना हो जाएगा, b से छोटा, यानी कि हाँ, अब b से जब ये छोटा हुआ तो अब क्या होगा, पहली बात तो 0 हो सकता है, b से छोटा मतलब 2, यानी 4 तो हो ही नहीं सकता, फिर 1 हो सकता है। तो ये कितनी वैल्यू निकली, 1,2, 0, 1,2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखते हैं r बराबर, हाँ, b बराबर 3 लेने पर r बराबर लिख लेते हैं b बराबर 3 तथा r बराबर, हाँ, b बराबर 3 ले लिया, b बराबर क्या हुआ 3। अब r बराबर 0 लेने पर, b बराबर 3 हमें यहाँ पे हमने निश्चित कर रखा है, ठीक है। तो क्या r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, r बराबर अगर हम 0 ले रहे हैं तो उन्होंने क्या बताया, हम इक्वेशन को लिखते हैं, a बराबर BQ यानी कि 3 और Q यानी कि Q और प्लस R यानी कि 0, ये
ये आया। अब इसको क्या आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व। जब इसको आगे सॉल्व लिया तो a बराबर आ गया 3q। अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर वो चीज़ें मिल रही हैं। तो वर्ग करते हैं हम इसको, तो लिखते हैं दोनों साइड का वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज़ें हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग किया तो a हो गया a², ठीक है, a², 3 तिया 9q², ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9q को a बराबर हम लिख सकते हैं 3:3q² लिख सकते हैं। यानी कि हमको 3m के रूप में बनाने का था क्वेश्चन को, तो हमने 3 को यहाँ पे रोक लिया। क्या किया, 3 को यहाँ पे रोक लिया हमने, तो ये मिल गया हमें। अब देखिए ये जो संख्या आई है ये क्या है, ये एक संख्या क्या है, ये एक पूर्णांक आएगा। 3 क्यों के साथ में अगर किसी संख्या, कोई संख्या है पूर्णांक है तो मल्टीप्लाई करेंगे या उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो क्या होगा, ये पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। अब क्या करते हैं, किसी पूर्णांक के लिए क्या होता है, अब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसके बराबर क्या लिखते हैं, चूंकि पूर्णांक बराबर m, तो m रख देते हैं यहाँ पे, चूंकि पूर्णांक बराबर m, इसलिए अच्छा a² बराबर 3m पहला, क्या पहला। फिर चलिए लिख लेते हैं दूसरा ले लेते हैं। तो दूसरे के लिए इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं आगे के लिए। ये मान तो हमारे थे ही, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। बी हमारे पास 3 तो पहले से था, तो r बराबर क्या किया, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लिया। तो r बराबर जब हमने 1 लिया तो देखिए हम r बराबर 1 लेते हैं तो a बराबर 3q + 1। अब इसको क्या किया, वर्ग करने पर, दोनों बच्चों का वर्ग करने पे या वर्ग करने पे, तो a² बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगेगा फार्मूला, और यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला इधर ऐसे लिखेगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab के रूप में लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये लिखा 9q² + b² यानी कि 1 + 2:3q और 1, ठीक है। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन ले लीजिए आप 3, क्योंकि 3 का उसमें था और ये चीज़ अलग हो जा रही है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 9q² हाँ इसको लिख लो 3:3, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा 2:3q और प्लस इधर 1। अब यहाँ से 3 कॉमन और यहाँ से 3 कॉमन, इतने में से, तो यहाँ से 3 कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ पे बचा 3q² और प्लस 2q। अब देखिए ये भी क्या एक आएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, किसी पूर्णांक को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, किसी पूर्णांक का वर्ग करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं संख्या से तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो ये क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, तो 3m और ये बचा क्या +1। अभी तो ये हो गया। अब आते हैं इसको इरेज करते हैं, r बराबर क्या लेंगे हम, r बराबर 2 लेंगे, ठीक है। अब इसको हटाते हैं,
आर बराबर 2 लेने पर, तो आर बराबर 2 लिया तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा ये जो आया वो आया ए स्क्वायर, ठीक है, इस रूप में। अब ए बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, और जब हम वर्ग कर रहे हैं इसका तो देखिए क्या आ रहा है, वर्ग किए तो हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस इसका वर्ग 4 प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 3q और गुणे 2। यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ज़रा लिख लो 3 + 1 में रखेंगे, ठीक है, तो ये 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 गुणे 3q गुणे 2 और प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ सब में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो एक ये यहाँ से 3 कॉमन, तो यहाँ पे बचा 3q स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ से 3 कॉमन तो +1 और प्लस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 3 कॉमन तो 2q और ये +1। अब ये क्या आया, एक आया ये पूर्णांक, समझने के लिए लिख रहे हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक की जगह पर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो m + 1। अच्छा ये जो समीकरण थे इसको 2 डालेंगे, पहले को 1 डालेंगे और ये समीकरण 3, ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं लैंग्वेज पे, ठीक है। तो जब लैंग्वेज पे बात लिखेंगे तो अतः हम लिखेंगे क्या, अतः, अब लैंग्वेज क्या लिखनी होगी हमें, वो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसी को देखते हैं, जो हमने साबित किया उसको लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, m के लिए 3m, 3m + 1 के रूप में होता है। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः किसी होता है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ाना होता तो लिख सकते थे, स्टार्ट में लिख सकते थे, क्या है अतः समीकरण 1 2 3 से मालूम होता है कि ऐसा ऐसा ये होता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन की आगे तरफ बढ़ते हैं, आगे के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, अगर सही लैंग्वेज लिखते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर दूसरा लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं अतः उक्त समीकरणों से एक 2 व 3 से क्या मालूम होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये लैंग्वेज लिखी जाएगी। इस चीज़ को हम जो लिखे हैं, जो किए हैं उसको हम लिखना है, वो इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, उसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए और दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और होगी, जहाँ पे m क्या होगा, m को माना होगा एक पूर्णांक। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेय से पहले लिख लेते हैं यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय क्या होती है, a = BQ + R होती है एक चीज़। फिर दूसरी बात, जहाँ पे R क्या होता है, R जो शेषफल होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और ये भाजक से छोटा होता है एक चीज़ें। तो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 9m लिखा हुआ है, एक संख्या है, 9m + 1 ये भी एक संख्या है या एक पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है, और 9m + 8 से ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कोई भी संख्या है वो क्या है, वो लिखी होती है यूक्लिड प्रमेय के अनुसार ही। ठीक है, उसका कोई भाजक भी हो सकता है, कुछ अगर भाजक होगा तो हो सकता है कुछ शेषफल आता हो, तो ये चीज़ें उस रूप में लिखी होती हैं। वहाँ पे देख लीजिए क्या यहाँ पे मिलेगा, जो प्लस में एडिशनल चीज़ें होती हैं वो अक्सर करके क्या होती हैं, वो होती हैं रिमाइंडर, और जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, b यानी कि भाजक। तो यहाँ से b देखेंगे तो b हमें क्या मिल रहा है, b = 9 मिल गया, ये चीज़ कन्फर्म है। ठीक है, b = 9 लेंगे, और b के जब b = 9 होगा तो r का मान देखो क्या हो सकता है, तब r बराबर, देखिए इससे क्या हो जाएगा, तब r बराबर यहाँ से हो जाएगा आपके लिए, r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 और हाँ 8 तक हो सकता है, तो उससे छोटा है। हम क्या करेंगे, r = 0 से लगा के r तक सॉल्व करेंगे। तो r = 0 अगर जितनी भी हमें चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं क्वेश्चन में, उतने तक अगर मान आ जाता है तो हम आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही हम सॉल्व करके प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, r बराबर ले लेते हैं 0, r बराबर 0, r बराबर 0 लेने पर क्या हो जाएगा, जो संख्या होगी, पहले संख्या निकालें फिर उसका क्यूब करें। बोला गया है कि संख्या का क्यूब उस रूप में होता है 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होगा। तो r = 0 ले लेते हैं। जब r = 0 लिया तो संख्या क्या हो गई, a = b यानी कि 9 और यानी कि q और +0 यानी 0। अब देखिए क्या है, ये चीज़ हो गई, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यानी कि a = bq हो गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे, घन करने पर, घन करेंगे तो a3, इसका घन कर लेते हैं तो 729 और क्यूब। अब देखिए ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या ले सकते हैं, a³ बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 81 /3³। ये एक पूर्णांक होगा जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9m। पहली चीज़ आती हुई नज़र आई। ठीक है, फिर आइए बात यहाँ पे करते हैं, इसको डाल दें समीकरण 1। फिर आ जाते हैं इधर r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर क्या आ जाएगा, a बराबर 9q + 1 का हो, हाँ 1। अब क्या लिखेंगे, घन करने पर, घन करेंगे तो a³ आ जाएगा इधर, इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगेगा फार्मूला, क्या लगेगा, फार्मूला लिख लीजिए, a + b का होल ऑफ क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b। ये फार्मूला होता है इसका, a + b³ का। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम रखते हैं, रखना तो पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी होगी, मगर शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो a³ यानी कि 729
क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब देखिए 3 क्या लिखा हुआ है 9 क्यूब, और इधर क्या लिखा हुआ है 9 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ सिलसिला करेंगे हम कॉमन लेने का, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें से 9 मिल जाएगा, एक को उधर कर लें हम, ठीक है, एक को छोड़ दें, इनमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, तो इसको एक को उठा के अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है साथ में। अब यहाँ से क्या कर लें हम, पहले तो ले लें 9 कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 81 क्यूब प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे, हाँ अब ये चीज़ देखिए, ये 9 क्यू लिखा हुआ था, यहाँ से 9 क्यू कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से बचा 3 क्यू और 9 क्यू प्लस 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया हमने, मंझला ब्रैकेट, ठीक है, और प्लस 1। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये एक पूर्णांक मिलेगा, पूर्णांक की जगह पे क्या लिख सकते हैं m, तो 9m प्लस 1। दूसरी चीज़ आ गई a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, यानी कि समीकरण 2। अब ले लेते हैं इधर ही, यहाँ पे r बराबर 2 लेने पर, अब r बराबर 2 हम लेते हैं, तो यहाँ पे शुरू करते हैं वैल्यू पुट करना। जब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो r बराबर क्यू लिया, तो वैल्यू हो गई हमारी a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर या घन करने पे, यानी कि a क्यूब यानी कि a का घन, इसका 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 गुणे ए बी यानी कि 9 क्यूब और गुणे 2, और साथ ही में ए प्लस बी 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है, ये चीज़ लिख गई। तो ये चीज़ लिख गई। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 8 से तो 9 कॉमन नहीं होगा, जिससे कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं, इसको 8 को अलग कर लेंगे फिर हम, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कॉमन क्या, यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये 81 क्यूब प्लस 3, यहाँ से 9 3 क्यूब, ये हो गया 6 क्यूब, और ये क्या 9 क्यूब प्लस 2। अच्छा, इस ब्रैकेट को क्या कर लो, मंझला ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, क्योंकि अंदर वो ब्रैकेट है, और प्लस 8। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं हम। अब a क्यूब बराबर इतना आ गया, ये समीकरण 3। अब क्या है, अब हमको क्या करना है, हमको शुरू कर देना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी भाषा लिख लेते हैं और प्रूव कर देते हैं। लिख लेते हैं, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, कि किसी धन पूर्णांक का घन, धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारी ख़त्म। इस चीज़ को समझेंगे। इस क्वेश्चन में शायद एक पॉइंट छूटा हुआ है, वो चीज़ लिखी हुई है कि जहाँ पे m क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है, धन पूर्णांक होगा। तो ये चीज़ हो गई और ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई, प्रूव हो गई।
ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी लोगों को पहुंचाएं।